आपके जीवन में घुल चुके प्लास्टिक को पिघलाने वाला एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हमें यकीन है कि हमारा ये विश्लेषण देखने के बाद प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। आप हमारे आज के विश्लेषण को प्लास्टिक प्रदूषण पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। सुबह सुबह जिस अलार्म घड़ी की आवाज सुनकर आप उठते हैं, उसका निर्माण प्लास्टिक से होता है। अगर आप पूरे दिन अपने मोबाइल फोन के साथ चिपके रहते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल फोन का एक बड़ा हिस्सा भी प्लास्टिक से ही बनाया जाता है। इसके अलावा जब आप अपने बाथरूम में पहुंचते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि वहां भी ज्यादातर सामान प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। टूथपेस्ट की ट्यूब, टूथब्रश, शैम्पू की बोतल, रेजर और यहाँ तक कि कुछ शावर जेल और फेस वॉश में भी छिपी हुई प्लास्टिक होती है, जिसे माइक्रो बीड्स कहा जाता है। इसके बाद जब आप नाश्ता करते हैं, तो वो भी कई बार आपको प्लास्टिक के बर्तनों में ही परोसा जाता है, खास तौर पर तब जब आप अपने घर से बाहर नाश्ता करते हैं। भारतीय परिवारों में खाने पीने से जुड़ा बहुत सारा कच्चा सामान, अनाज और दूसरी चीजें भी प्लास्टिक कंटेनर्स में ही रखी जाती हैं। इसके बाद जब आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं, तो वहां भी कंप्यूटर के कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स और माउस प्लास्टिक के बने होते हैं। कई जगह कुर्सियां भी प्लास्टिक की बनी होती हैं। इसके बाद जब आप अपनी कार से वापस घर लौटते हैं, तो कार की बहुत सारी एक्सेसरीज में भी आपको प्लास्टिक के दर्शन हो जाएंगे। घर पहुंचने के बाद आपका टीवी देखने का मन होता है, लेकिन टीवी का रिमोट और बच्चों के खिलौनों की शक्ल में प्लास्टिक आपका स्वागत कर रहा होता है। और अब तो कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात करते हुए लोग यहां तक कह रहे हैं कि प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देना होगा। प्लास्टिक मनी का मतलब है डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक विशेष तरह की प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक से बनी ये सभी चीजें आपके जीवन को आसान बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये प्लास्टिक आपके शरीर में पहुंच जाए, तो फिर आपका शरीर बीमारियों का घर बन सकता है। प्लास्टिक से बनी बॉटल्स और कंटेनर्स में एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स यानी ईडीसी पाए जाते हैं। ये ईडीसी कैंसर, डायबिटीज और कई तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की वजह बन सकते हैं। न्यूयॉर्क के NYU लेंगॉन मेडिकल सेंटर की एक रिसर्च में यह दावा किया गया कि प्लास्टिक में पाए जाने वाले केमिकल्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां देने के साथ ही ऑटिज्म और मेल इनफर्टिलिटी की वजह भी बन सकते हैं। इसके साथ ही केमिकल के प्रभाव से लोगों का इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ भी कम हो सकता है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्लास्टिक आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी कम कर सकता है। इस वक्त मेरे हाथ में प्लास्टिक की एक बोतल है जो पानी रखने के काम आती है, और हो सकता है आप भी अपने अपने घरों में या अपने दफ्तरों में इस तरह की बोतल्स का इस्तेमाल करते होंगे पानी के लिए। इस वक्त हाथ में एक छोटा सा ढक्कन भी है जो आपको यह बता सकता है कि यह बोतल और इसका प्लास्टिक आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। प्लास्टिक से बने कंटेनर्स और बॉटल्स पर एक त्रिकोण बना होता है। अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर या बोतल को ध्यान से देखेंगे, तो आपको बोतल के नीचे या फिर ढक्कन के अंदर यह त्रिकोण दिखाई देगा। मैं आपको बताता हूं त्रिकोण कहां होता है। जैसे ये बोतल मेरे हाथ में है, इसके नीचे यहां पर आपको एक त्रिकोण दिखाई देगा। जैसे इस बोतल को अगर मैं देखूं, तो इसमें भी एक त्रिकोण बना हुआ है और उस त्रिकोण में एक नंबर लिखा हुआ है। इस त्रिकोण के बीच में एक संख्या के रूप में एक कोड लिखा होता है। यह संख्या 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकती है। यह कोड इस बात का सूचक है कि प्लास्टिक सुरक्षित है या नहीं। अब देखिए मेरे हाथ में ये जो छोटा सा ढक्कन है, यह भी एक पानी की बोतल का ढक्कन है और इसमें भी एक त्रिकोण बना हुआ है। और इस त्रिकोण को जब आप ध्यान से देखेंगे, यहां छोटा सा त्रिकोण है, इस त्रिकोण के बीच में 2 लिखा है और साथ ही लिखा है HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसका मतलब यह है कि यह प्लास्टिक सुरक्षित है। इस ग्रेड के प्लास्टिक को एक बार फिर से रिसाइकल किया जा सकता है और इससे पानी की बोतल, नारियल का तेल रखने की बोतल और सोडे की बोतल जैसी चीजें फिर से बनाई जा सकती हैं रिसाइकलिंग के बाद। इसी तरह मेरे ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली पानी की यह बोतल जो मैंने अभी आपको दिखाई, इसके नीचे यानी इसके बॉटम में जो त्रिकोण बना हुआ है, उस त्रिकोण में 1 नंबर का कोड लिखा हुआ है। यह प्लास्टिक भी सुरक्षित है, लेकिन इस प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है, और इसे गर्म भी नहीं किया जा सकता।
हमें आपकी और आपके परिवार की सेहत की फिक्र है, इसलिए हमने प्लास्टिक के खतरों पर आज एक विश्लेषण तैयार किया है। अगर आप भी सुबह से लेकर शाम तक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह डीएनए टेस्ट आज जरूर देखना चाहिए। प्लास्टिक की एक बोतल, एक कप, एक कंटेनर या एक जग आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकता है। लेकिन अफसोस, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की तरह प्लास्टिक पर यह कोई नहीं लिखता कि इससे आपको कर्क रोग यानी कैंसर हो सकता है। हम सभी अपनी जिंदगी में प्लास्टिक से बने हुए बहुत सारे बर्तन, कंटेनर और दूसरी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये प्लास्टिक आपके शरीर में पहुंच जाए तो ये आपको एक नहीं बल्कि बीमारियों का ढेर सौंप सकता है। प्लास्टिक के इन सामान में ईडीसी पाया जाता है। ईडीसी यानी एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल, और ईडीसी नाम का यह केमिकल लोचा आपको न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर डिसऑर्डर, बर्थ डिफेक्ट, मेल इनफर्टिलिटी, मोटापा, डायबिटीज, थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बना सकता है। ईडीसी से होने वाली बीमारियों पर अमेरिका को हर साल $340 बिलियन खर्च करने पड़ते हैं। इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हर खाने में जहर की तरह प्लास्टिक फैला हुआ है, वातावरण में जहर की तरह प्लास्टिक फैला हुआ है। जब प्लास्टिक आप फेंक देते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, तो ये डिग्रेड नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। भारत में ना तो लोग प्लास्टिक के खतरों के प्रति जागरूक हैं और ना ही ये जानते हैं कि किस तरह का प्लास्टिक खाने पीने की वस्तुओं को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग तो बड़ी मात्रा में होती है। कूड़ा बीनने वाले कचरे में से प्लास्टिक को अलग तो कर देते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता कि इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करके क्या बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये खतरा अगर हम रिसाइकिल प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कोई बहुत स्ट्रिंजेंट मापदंड नहीं है हमारे देश में। तो किस तरह से प्लास्टिक रिसाइकिल होता है, कौन सा बिस्फेनॉल ए वाला प्लास्टिक है, कौन सा बिना बिस्फेनॉल ए का प्लास्टिक है, जब हम इसको रिसाइकिल करते हैं तो ये सब मिक्स हो जा रहा है और ये पूरे एक जो मटीरियल चेन है उसको कंटैमिनेट कर देता है। उदाहरण के लिए जिन बोतलों पर प्लास्टिक कोड 1 अंकित होता है वो पानी जमा करके रखने के लिए सुरक्षित तो होती हैं, लेकिन उन्हें रिसाइकिल करके फिर से बोतल नहीं बनाई जानी चाहिए। भारत में प्लास्टिक से बने बहुत कम सामान पर बायस्फेनॉल ए फ्री लिखा होता है। जिस प्लास्टिक पर ऐसी मुहर होती है उसे सुरक्षित माना जाता है। मेरे पानी की बोतल ये है, जमानों से यही मैं लेके चलता हूँ। मेरे खाने की थाली ये है, मैं प्लास्टिक इसी में खाना खाता हूँ। चाहे मैं फ्लाइट से भी बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपनी थाली, अपनी पानी की बोतल सब लेके चलता हूँ। ये एंटीक चीज़ें आज कही जा रही हैं, आपके सेल्फ में या वार्डरोब में या आपके घरों में दिखाने के काम हो गई है। जबकि हिंदुस्तान की संस्कृति में जितनी चीज़ें थी, पीतल, तांबा, इसमें अगर खाना बनाया जाए, इसमें खाना खाया जाए, पानी की बोतलें ऐसी रखी जाए, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के प्लास्टिक के कप में चाय पी होगी। ये डिस्पोजेबल कप रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना है, लेकिन कौन से प्लास्टिक से बना है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसमें जहरीले केमिकल हैं जो गर्म चाय के संपर्क में आने के बाद चाय के साथ आपके शरीर में घुस जाते हैं। जब ये प्लास्टिक आपकी चाय के साथ संपर्क में आता है, चाय का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तब BPA जैसे बाय प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक में होते हैं वो चाय में घुल जाते हैं और आपके लिए ये एक जहरीला कॉकटेल बनता है। ऐसी चाय को आपको बिना पूछे डस्टबिन में गिरा देना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कागज़ के कप में या फिर शीशे के कप में चाय पिएं। भारत में बिक रही 5 ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के सैंपल्स में भारी मात्रा में मेटल, सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे हानिकारक तत्व पाए गए हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने 5 कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपलों की जांच की, जिसमें पता लगा कि गर्मी की वजह से पेट प्लास्टिक से बनी बोतलों से ये केमिकल लीच हो गए, यानी पिघलकर कोल्ड ड्रिंक में पहुंच गए। हालांकि कोल्ड ड्रिंक में इन केमिकल्स की मात्रा को लेकर कोई तय मानक नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और अगर इन बोतलों से केमिकल की लीचिंग होगी तो नुकसान आपकी सेहत को ही होगा। क्या करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आपने कई बार देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स की ये बोतलें जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती है तो उस वक्त धूप से गुजरती है, तो एक ज़्यादा धूप के कारण जो होता है वो जो बोतल में जो
केमिकल्स प्रेजेंट है जो बनाते वक्त डाले गए या किसी भी पर्पज़ से डाले गए हैं, वो केमिकल जो है वो कोल्ड ड्रिंक में आ जाते हैं। और आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक लेके बस पी लेते हैं, तो हम तो कोल्ड करके पीते हैं, लेकिन जब तक वो ट्रांसपोर्ट होता है उस वक्त तक वो हेवी मेटल जो है वो कोल्ड ड्रिंक में आ गए होते हैं। कुल मिलाकर प्लास्टिक की ये बोतलें और वस्तुएं आपको सहूलियत देने के लिए हैं, जहर देने के लिए नहीं। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके प्लास्टिक की मात्रा को कम कीजिए। स्टील और तांबे के बर्तन से पानी पीजिए, कुल्हड़ वाली चाय पीजिए और बची हुई प्लास्टिक को जलाने की जगह उसे रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इसके खतरों से बचा जा सकता है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। प्लास्टिक मुख्य तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों और नेचुरल गैस का बाई प्रोडक्ट होता है। प्लास्टिक का निर्माण पॉलीमर से किया जाता है। कच्चे माल के तौर पर पॉलीमर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं। इस पॉलीमर को गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग आकार देकर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। वर्ष 2013 में पूरी दुनिया में 30 करोड़ टन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल 9% की रफ्तार से बढ़ रहा है। 1950 में सिर्फ 10,50,000 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ था। पूरी दुनिया में हर मिनट प्लास्टिक से बने 10 लाख कैरी बैग्स का इस्तेमाल होता है। इन कैरी बैग्स को आम भाषा में पॉलिथीन बैग्स भी कहा जाता है और आप सब इनका इस्तेमाल भी करते होंगे। दुनिया में हर व्यक्ति एक वर्ष में औसतन 350 से 500 पॉली बैग्स का इस्तेमाल करता है। प्लास्टिक की मध्यम आकार वाले 10 पॉली बैग्स बनाने में जितने पेट्रोल का इस्तेमाल होता है उससे एक कार को 1 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना गया है, क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 500 से 1000 वर्ष तक का समय लग जाता है। पूरी दुनिया में हर साल जितना प्लास्टिक फेंका जाता है उसे अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उससे पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं। समुद्र की सतह पर प्रति वर्ग किलोमीटर के इलाके में प्लास्टिक की 3 लाख से ज्यादा वस्तुएं पाई जाती हैं। एक नए रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2050 में दुनिया भर के समुद्रों में, महासागरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से पूरी दुनिया में हर साल 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। भारत सरकार की योजना है कि शहरों की ज्यादातर सड़कों का निर्माण प्लास्टिक के इसी कचरे से किया जाए। इससे प्लास्टिक को ठिकाने लगा दिया जाएगा और शहरों को अच्छी और मजबूत सड़कें भी मिल पाएंगी। वैसे भारत में प्लास्टिक से लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी इसका असर बहुत कम देखने को मिला है। फिलहाल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित भारत के 14 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में प्लास्टिक के कैरी बैग्स प्रतिबंधित हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि इनका इस्तेमाल फिर भी रुका नहीं है। अब भी इन तमाम राज्यों में आपको प्लास्टिक बैग्स देखने को मिल जाएंगे। लोग अभी भी इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमारी आपसे यही अपील है कि जब भी आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, बहुत सोच समझ कर करें। और प्लास्टिक आपके जीवन के लिए, बल्कि इस दुनिया में हर किसी के जीवन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का एहसास आपको होना चाहिए।